जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, ये सेवा बख्शी गई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के सत्संग मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूं। तो इस सेवा को आगे बढ़ाने में आप लोगों को भी मेरा सहयोग करना होगा। चैनल को और वीडियो को और संगत जी तक शेयर करें ताकि इन सत्संगों का लाभ गुरु जी के सारी संगत परिवार को मिलता रहे। सभी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि कोई गलती हो जाए बोलने में तो कृपया क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बिहार से गुरु जी की बेटी रेखा बोल रही हूँ। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि 18 साल से मेरे ऊपर मेरे ससुराल वाले मायका वाले दोनों मिलकर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले तो थम नहीं रहे हैं, लेकिन गुरु जी पग पग पे मुझे संभाले हुए हैं। गुरु जी ने एक सत्संग में मुझे सुनवाया था कि उन्होंने 14 बार मुझे लाइव ब्लेस की है। मैं वो सुनकर शॉक्ड हो गई कि कोई कैसे किसी के ऊपर 14 बार मारन क्रिया कर सकता है और उसे जान से मारने की कोशिश कर सकता है। आज इसी चैनल पे मैंने, जिस आंटी के चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, उसी चैनल पे मैंने एक सत्संग सुना कि तुम्हारी कुल देवता तुमसे नाराज़ हैं और मैं उन्हें मनाने आऊँगा। तो आज मंडे है और 2 दिसंबर है और मैंने सुबह में यह सत्संग सुना और आज शाम में गुरुजी साक्षात बटरफ्लाई के रूप में मेरे पूजा रूम में आए हुए हैं। इससे पहले भी वो 2-3 दिन पहले जहाँ मेरी कुल देवता का स्थान है उन्हीं के ऊपर बटरफ्लाई ब्लैक कलर की येलो उनके बीच में डॉट डॉट था। 3 दिन तक रहे थे, उसके बाद वो एकाएक वहाँ से गायब हो गए। और वही सेम बटरफ्लाई आज मंडे के दिन फिर शाम में मैं दीपक बाती करने गई तो देखा कि दीवार पे है। तो मैंने मन ही मन बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की हर एक बात पत्थर की लकीर होती है संगत जी। और इस चैनल पे मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ वो सब मेरी लाइफ से रिलेट भी करती है। मैं तो देख के दंग रह गई कि कैसे गुरु जी जो बोलते हैं वो करते हैं। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना। इससे 15 दिन पहले मेरे बेटे के लिए आ रहा था कि पेट में दर्द उसको होगा और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। संगत जी, एक मेरा बेटा और एक बेटी है। तो हम अपने बेटा से पूछते थे कि ऐसा कोई पेट का है कि नहीं, तो वो बोलता था कि नहीं मम्मी सब ठीक है। लेकिन एकाएक एक दिन बेटी को स्कूल से आई, इतना उसको पेट दर्द इतना ज़्यादा, वो एकदम छटपटा रही थी बेड पे पड़ के और जल्दी जल्दी उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और गुरुजी ने सत्संग में जैसे जैसे सुनवाया वैसे वैसे मैंने उसको चंदन तिलक जल प्रसाद ये सब दिया, तो वो धीरे धीरे करके अब बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता ना गुरुजी अब कब तक उस लोग का ये सब सिलसिला चालू रहेगा। कभी वो मेरे ऊपर मारन क्रिया करते हैं, मेरे बच्चों के ऊपर
और हस्बैंड के ऊपर भी अब करते हैं। पहले तो बस मेरे ऊपर ही करते थे, लेकिन अब वो हम लोग चारों के ऊपर है। और हम लोग के प्रॉपर्टी और पैसे पे उन लोग की नज़र है। इसमें उनकी खुद की माँ भी मिली हुई है। किसी की माँ कैसे ऐसे कोई कर सकती है कि अपने बेटे का ही घर बर्बाद कर सकती है। सॉरी संगत जी, जैसे कि मैंने बोला कि गुरु जी आज आए हैं देवता के मेरे मनाने और ब्लेस करने, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आगे के लिए तो गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और मेरे पर वो जिसने भी 14 बार मारन क्रिया किया, उसके लिए ये गुरु जी का संदेश है। गुरु जी उसको समझाना चाहते हैं कि तू छोड़ दे, ब्लैक मैजिक छोड़ दे। उसको मौका दे रहे हैं, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब तो गुरु जी जो भी कर रहा है उसके मालिक हैं। अब गुरु जी जाने और वो ब्लैक मैजिक करने वाली औरत जाने। गुरु जी बोलते हैं तू सबको माफ़ कर दे। मेरे मन में किसी के लिए कुछ मैल नहीं है, गुरु जी को पता है। मैं सबको माफ़ करती हूँ, सबको। अब ब्लैक मैजिक भी करता है तो मुझे हंसी आती है। गुरु जी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक करके भी वो तेरे कर्म कटवा रहे हैं, इसलिए तू चुपचाप सो जा। तो गुरु, मैं चुपचाप रहती हूँ। ऐसे भी मेरे पास कौन सा ऐसा, मुझे उसके जैसा ब्लैक मैजिक नहीं करना है। अगर करना रहता तो 18 साल तक मैं झेलते नहीं रहती। मैंने सब दिन भगवान के सहारे ही ज़िंदगी काटा और आगे भी भगवान के सहारे ही मेरा ज़िंदगी कटेगा। लेकिन गुरु जी, 18 साल से कोई किसी को कैसे इस तरह से परेशान कर सकता है? मेरा रूह तक कांप जाता है जैसा मैं जिंदगी जी चुकी हूँ। आपसे यही एक अरदास है कि गुरु जी जैसा हम मेरे साथ हुआ, किसी के साथ ऐसा ना हो गुरु जी। और किसी का ये परिवार ब्लैक मैजिक की वजह से बर्बाद ना हो। वो आपकी संगत हो ना हो गुरु जी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और सबका कल्याण कीजिएगा गुरु जी। इतना ही करके फिर मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। साथ संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, और जो आंटी ये सत्संग शेयर करेगी उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं बता रही हूँ। कल 4 तारीख को, पहले मेरे को 2-3 दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे घर में किसी को करंट लगने वाला है, ध्यान रख ध्यान रख, किसी को कुछ हो ना जाए, ध्यान रखियो। तो संगत जी, 4 तारीख को क्या होता है, मैं कपड़े धो रही थी वॉशिंग मशीन से। मैं वेड़े में पानी, मतलब थोड़ा पानी बहुत था उसमें, और मैं पानी भी निकाल रही थी वेड़े में से वाइपर से। तो मेरे पैर भी गीले थे, मेरी चप्पल भी गीली थी। तो एकदम से ही साइड से एक तितली उड़ती आई, ब्लैक कलर की, और ब्लैक येलो कलर में तितली थी।
तो वो उड़ती एकदम मेरे पैर के पास आके गिर गई। वो संगत जी वो तितली पानी में ऐसे चिपक गई, तो पहले तो मैं डरी गई कि ये क्या हो गया। हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ना पानी निकाल पा रहे थे, ना वहाँ पोछा लग सकता था। तो हमने उसको वहीं छोड़ दिया कि जब तक वो थोड़ा थोड़ा बहुत पानी ना सूख जाए हम लोग उसको उठा नहीं पाएँगे। फिर संगत जी क्या होता है, वो 5 मिनट तड़पती रही। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा इसको उठा के ना ज़रा आप साइड पे कर दो, बन्नी पे रख दो, भी ये हो सकता है ये सूख जाएगी। तो जैसे ही उसने उठाया, उसके वो तितली वैसे ही गीली थी, तो उसके हाथ जैसे उठाया उसके फिंगर्स पे काला-काला निशान पड़ गया। वो खुद ही डर गई। कहती मम्मा मैं कैसे उठाऊँ? मैंने कहती अच्छा चलो मैं ना किसी गत्ते-वत्ते पे या रख के उठाती हूँ। इतनी देर में मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़। उससे पहले ही मैंने अपनी बेटी को बोलने से पहले ही अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ अगर ये तितली को कुछ हो गया है तो कोई किसी को भेजिए इसे उठाने के लिए। मैं तो बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। या फिर इसको आप बिल्कुल ही ठीक कर दीजिए अगर। तो उसी टाइम में मेरी बेटी ने कहा चलो मैं उठाती हूँ। जैसे ही हम उसने एक कागज़ पे लेके तितली को उठाया तो हमने एक साइड पे रख दिया। जैसे ही पन्नी पे उसने रखा तो वो उड़ गई। शुक्राना गुरुजी, उस तितली को भी कुछ नहीं हुआ। मेरा जो कष्ट था उस तितली ने अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए लाख-लाख शुक्राना गुरुपाल, लाख-लाख शुक्राना, आपने हमारी जान बचाई। उसका लाख-लाख शुक्राना गुरूपा। और दूसरा सत्संग ये है संगत जी, अमावस्या वाले दिन ही मेरे को सारा दिन कोई मैसेज नहीं आया कि बेटा आज जाके ये दान कर दे, या वैसे गुरुजी का मुझे हमेशा मैसेज आता है। एक दिन पहले ही मैसेज आ जाता था कि अमावस्या है कल, तो तुझे ये दान देना है। उस दिन आया ही नहीं। तो शाम को मैंने मैसेज पढ़ा, तो मैं जब नीचे गई मंदिर में, तो वहाँ मैं गुरुजी से अरदास की। मैं कहा गुरुजी अब तो बहुत देर हो गई है, इस टाइम तो कोई होगा भी नहीं, अगर प्लीज़ आप कोई भेजिए जिसको मैं कुछ दे पाऊँ। पहले तो मैं गई वहाँ कोई नहीं था। दूसरी बार फिर मेरी जेठानी आंटी ने कहा तू पंडित जी को समोसे ही लेके दे देती। मैं फिर से दोबारा नीचे गई। जब गई तो गुरुजी का शुक्राना, वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी माँगने वाली, तो मैं उन्हीं को ही पैसे पकड़ा के आ गई। शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना। और सत्संग जी, तीसरा सत्संग मेरा ये है कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरे अंकल मेरे से बहुत कुछ ज़्यादा बात नहीं करते थे और ना ही मेरी कभी साइड लेते थे, लेकिन अब वो मेरी साइड भी लेने लगे हैं, मेरा ध्यान भी रखते हैं और हंसी मजाक भी बड़ा करते हैं। उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना आपका। आपने मेरे अंकल की बुद्धि को बिल्कुल ठीक कर दिया है, उसके लिए लाख लाख शुक्राना आपका। इसी तरह इसी तरह पूरी संगत का को ब्लेस कीजिए गुरुपा। जो ये सत्संग आंटी जो ये सत्संग शेयर कर रही है उनके भी परिवार वालों को, और उन्हें भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। आपका लाख लाख शुक्राना। अब हम अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। किसी कारणों से अपना नाम अभी शेयर नहीं करना चाहती। महाराज का जब दिल करता है वो हमें शुक्राना करवाते हैं। जैसे कि मैंने आज सुबह उठते ही मोबाइल खोला तो उसमें मैसेज आया कि शुक्राना कर, तो मैंने उसी वक्त शुक्राना किया। लेकिन अब फिर जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो महाराज का हुक्म आया कि शुक्राना कर। तो अभी मैं बैठी थी बाहर, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी महाराज के हुक्म की पालना करूं, तो मैं शुक्राना करने लगी। तो मन में आया कि क्या बोलूंगी, फिर पता चल ध्यान में आया कि जो महाराज ने
मेरी जुबान से बुलवाना होगा वो खुद ही बुलवा लेंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। एक टाइम था कि मेरा बेटा बहुत ही कामों को लेकर लापरवाह था। मतलब ना उसको उसको काम कोई भी हो, उसको खुद को टेंशन नहीं होती थी। ये है कि करवा लो, लेकिन खुद टेंशन लेकर। मतलब मम्मा उसकी टेंशन ले, पापा बहन भाई टेंशन ले, उसने अपने काम की कोई टेंशन नहीं लेनी। उसका जब दिल करेगा तो वो कर देगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं करेगा। बस यही उसकी आदत थी। तो अब आप देखिए कि वही लड़का है जो अब मैंने उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि तू कर काम ना कर, ये तेरी इच्छा। महाराज उससे ऐसे काम करवाते हैं। अब वो खुद अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाने लगा है। पहले उसको कुछ नहीं पता चलता था कि मैंने अपने कॉलेज के फॉर्म फिल करने हैं, मैंने अपना कोई कुछ और चीज का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। महाराज को मैं हर टाइम अरदास करती थी, महाराज ये मेरा बेटा नहीं है, ये आप ही का दिया हुआ बेटा है, आपने ही देखना है, आप ही इसको देखो महाराज, आप इसको देखो, इसको कैसे करना है। मैं तो सिर्फ पैदा कर सकती थी, वो मैंने कर दिया। मेरे से ये संभलता नहीं है, आप ही संभालो इसको। तो अब महाराज ने जो उससे करवाना होता है वो उससे करवा लेते हैं। आप खुद सोचो संगत जी, अगर बेटा लापरवाह हो तो बंदा कितनी माँ बाप कितने मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं बच्चा क्या कर रहा होगा, पता नहीं बच्चा क्या कर रहा होगा। आज आज वही बच्चा अपना हर काम टाइम से करता है। महाराज को जाने से पहले भी माथा टेक के जाता है, आते सार घर में एंटर करने के बाद महाराज से मिलता है। महाराज ने, मेरे मन में बहुत होता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं उसकी एज ग्रुप के, जो इतनी सेवा करते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं था सेवा की तरफ। महाराज से अब यही विनती है कि महाराज आप उसको भी अपने चरणों में लगाओ, उससे भी सेवा लो, ताकि वो भी अपने कर्मों को सुधार सके। ऐसे ही बेटी थी, बेटी से कभी महाराज ने बस 2-4 बार सेवा ली होगी, अदरवाइज उससे भी कोई खास सेवा नहीं करवाई। मेरा ध्यान कोई सेवा की तरफ नहीं था। कल ही अभी मैं एक सत्संग में गई थी, वहां पे यही मैसेज आ रहा था कि गुरुजी की सेवा करो, गुरुजी की सेवा करो। तो डॉली गुलेरिया आंटी ने बोला कि महाराज ने मुझसे कभी ना कोई मॉनेटरी टर्म्स में, ना कोई फिजिकल फॉर्म में मुझसे कोई सेवा नहीं ली। मुझे तो बस महाराज एक ही बात कहते थे कि डॉली आंटी तुम गाती रहो, गाती रहो। और सो वो गाती हैं और गाती हैं। जय, यहीं पे मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी की संगत जी। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी की। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपने एक सत्संग में अपने 3 सत्संग सुनाना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने बेटे का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था संगत जी, बहुत बुखार चढ़ गया था संगत जी उसको। और संगत जी, आपको मैंने बताया था मेरे पति नहीं है और घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। तो संगत जी, बेटा है तो वो किसी की दुकान पे काम करता है, तो संगत जी बेटी भी करती है, पर सैलरी बहुत उनको कम मिलती है संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी कि
हम लोग ना मतलब बेटा इतना बीमार हो गया कि वो घर आ गया। तो संगत जी उस दिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे दवाई के लिए, बुखार की टेबलेट लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो संगत जी वो आया तो मैंने ना, वो लेट गया, बहुत बुखार था उसे संगत जी। उसे मतलब बुखार इतना हो गया था कि उसे होश नहीं था संगत जी। तो हम रेंट पे रहते हैं संगत जी, किराए पर। तो हमारे साथ ही एक दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, वो भी मतलब वही होते हैं। तो संगत जी मैं 5 बजे तक उसके पास बैठी रही, बेटे के पास, उसका बुखार नहीं उतर रहा था संगत जी। तो फिर मैं घबरा गई, तो समझ ना आए, मेरे पास उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए भी पैसे नहीं थे संगत जी। बड़ी दुखी हो रही थी और गुरु पा के चरणों में अरदास कर रही थी कि इसको फर्क पड़ जाए, ठीक हो जाए। तो संगत जी मैं उठी और उस वो जो दवाइयाँ सप्लाई करते हैं तो मैं उनके पास गई। मैंने उनको कहा कि ऐसे मेरे बेटे को बुखार चढ़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं रोने लगी। अब तो जैसे संगत जी वो गुरु जी के रूप में ही आए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुखार की टेबलेट और गैस की टेबलेट मेरे को दी और कहा कि बेटे को ये टेबलेट खिलाओ और उसके बाद उसको ठंडी पानी की पट्टियाँ करो, उससे बुखार उतरेगा। तो संगत जी जैसे फिर मैं अंदर आई, आप यकीन करेंगी मैं 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही संगत जी। उसका बुखार नहीं उतर रहा था संगत जी। लेकिन ये था कि जो गुरुजी उसको थमाने के लिए आए थे कि उसको टेबलेट दी, और चलो थोड़ा टेबलेट खाने के बाद भी संगत जी उसका बुखार नहीं उतरा। फिर उसके बाद बहुत मतलब हल्का कम पड़ा। और उसके बाद फिर मैं नीचे एक डॉक्टर हैं तो उनकी दुकान पर गई और मैंने संगत जी उनसे उधार दवाई ली संगत जी। और बस वो खाने के बाद मेरे बेटे को संगत जी, मेरे नहीं गुरुजी के बेटे को फर्क पड़ा संगत जी। वो फिर बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी और बुखार उतर गया संगत जी। क्योंकि उसको ना पता क्या संगत जी, उसने फिर मुझे बताया, कहता मम्मी मुझे ना सपना आया था परसों कल रात को कि मेरे पीछे ना भैंस लगी हुई है और वो मुझे खींच रही है। तो संगत जी सपने में उसने, बेटे मेरे ने ना उस भैंस को, कहते वो खींचते हुए मुझे आसमान में ले गई और मैंने आसमान से उस भैंस को नीचे फेंक दिया। तो संगत जी इस तरह से संगत जी वो मेरे बेटे का मतलब ऐसे ये बुखार ये सपना आने के बाद उसे बुखार चढ़ा संगत जी और वो बीमार हुआ। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब बुखार उतरा वो इतना कमजोर लग रहा था संगत जी, उसकी शक्ल भी देखी नहीं जा रही थी। तो संगत जी मैं आपको बता चुकी हूँ कि और बता भी रही हूँ संगत जी कि हमारे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, रुक नहीं रहे संगत जी। सब कुछ मेरा छीन लिया है, मेरे घर, मेरा पति, मेरी बेटी भी संगत जी, और तो और संगत जी मेरे घर का सामान तक, मतलब हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ये ब्लैक मैजिक करने वाले संगत जी। तो संगत जी मेरा गुरु पा के चरणों में, गुरु जी के चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना है, शुक्राना 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 है, अनंतम बार शुक्राना कि उन्होंने अपने बेटे को बुखार ठीक किया और उसको मतलब मुझे टाइम पर दवाई भी उधार ही दिलवाई और उस लड़के से भी दिलवाई, और जो बेटा मतलब थोड़ा ठीक हुआ बाद में हमने उनके पैसे दे दिए। संगत जी इसका शुक्राना गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि लख लख बार, करोड़ करोड़ बार बेटे को ठीक करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। तो संगत जी मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मेरी बेटी को संगत जी 3 महीने से इतनी खांसी लगी हुई थी संगत जी, इतनी खांसी लगी थी मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। और संगत जी मतलब जैसे वो जहाँ काम कर रही है वहाँ भी उसको सब कह रहे तू दवाई ले संगत जी। दवाई भी आपको पता है 100 150 रुपए की आती है। इतने हमारे पास नहीं होते संगत जी पैसे, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा किराया है। और ये 2 गाड़ियों पर बच्चे जाते हैं, 2 गाड़ियां बदल कर काम पर जाते हैं, तो वो सारे एक पैसे गाड़ियों पर और इस मकान के रेंट पर लग जाते हैं। तो हमारे घर का जो गुजारा है वो बहुत मुश्किल से चल रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम ऊपर से कोई चीज़ ला सकें। तो संगत जी पैसे नहीं थे तो मैं भी घबरा रही थी, मैं क्या करती। तो संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद मैंने बेटी को पिलाना शुरू किया सुबह सुबह। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, 7 दिन के अंदर अंदर उसकी, 7 8 दिन के अंदर अंदर उसकी सारी खांसी ठीक हो गई संगत जी, बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। और जब वो दुकान पे अपने जहाँ काम लगी हुई है वहां जाने लगी तो वो सब कहते तूने दवाई ली है, तुझे तेरी खांसी ठीक हो गई। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे मैं हैरान हो गई। और गुरु जी के चरणों में इसके लिए लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों बार शुक्राना। गुरुपा ने उसकी खांसी बेटी की ठीक की और मेरी भी टेंशन दूर की संगत जी।
संगत जी मेरे पास दवाई लाने के लिए नहीं थे पैसे कि मैं कहाँ से उसको दवाई ला कर देती, कहाँ से उसका मतलब लेके जाती और फिर दवाई लाती और फिर क्या उसको देती। तो संगत जी गुरुपा ने देखो बड़ी कृपा की, बड़ी मेहरबानी की। गुरुपा का लख लख बार करोड़ करोड़ बार शुक्राना 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 शुक्राना। इतनी दया की उन्होंने, इतनी कृपा की अपनी बेटी पर भी और अपने बेटे पर भी। और संगत जी मैं अपना तीसरा अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी कम से कम 15 दिन से मेरा मन इतना परेशान था संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से। कुछ ऐसा लगता था कि मेरे सर पर बैठ गया और उसने मेरे दिमाग को अपने काबू में कर लिया। संगत जी मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, अंदर बाहर जाऊं बस। मुझे संगत जी सच बताऊं तो एकदम ये डर लग रहा था कि ये जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो हमें नहीं जीने देंगे। मतलब किसी ना किसी बात पर मैं बहुत परेशान हो रही थी संगत जी। और पूरा पूरा दिन संगत जी मैं रोती रहती थी, रोती रहती थी संगत जी। कहीं भी मेरा मन और दिमाग नहीं लग रहा था। मैं क्या करती संगत जी, कभी बाहर जा रही थी, कभी अंदर आ रही थी, कभी बाहर जा रही और रोए जा रही थी। मुझे ये नहीं मतलब मुझे कई लोग देख भी रहे थे लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था संगत जी कि मुझे देख रहे हैं, मैं चुप हो जाऊं। मेरा दिल काबू में नहीं आ रहा था संगत जी। मैं बहुत दुखी हुई, बहुत लगातार रात और दिन संगत जी मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा। तो संगत जी बच्चे भी कहने लगे मम्मी आप इतनी टेंशन लेते हो, आप बीमार हो जाओगे तो हम क्या करेंगे। मैं संगत जी कोशिश करके भी मतलब अपने मन को नहीं बहला पा रही थी संगत जी। फिर गुरुपा को मैंने अरदास की कि हे गुरुपा मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूं, मुझे क्या हो रहा है मेरा सर। और संगत जी बोझ इतना मेरे दिमाग पर पड़ा हुआ था और ऐसा लगता था मेरी नसों को कोई खींच रहा है और मेरे सर में सुए चुभा रहा है कोई। और संगत जी समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, क्या करूं। रात दिन इसी परेशानी में संगत जी करते करते फिर संगत जी गुरुपा की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि संगत जी गुरु जी ने मेरा मन भी ठीक किया, दिमाग भी ठीक किया और मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकाला। संगत जी गुरुपा के चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों बार, खरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना थोड़ा है संगत जी, उतना ही थोड़ा है क्योंकि गुरु जी ना होते हमारा क्या बनता, जिन्होंने मुझे इस परेशानी से निकाला है। और संगत जी मैं गुरुपा के चरणों में अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ कि गुरु जी हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ना मायके में ऐसे तो सभी हैं संगत जी लेकिन अपना कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई तरस दर्द करने वाला नहीं संगत जी, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं। दो बोल प्यार से तो बोलना बड़ी दूर की बात है संगत जी। बस जलन, नफरत, वैर और विरोध है और कुछ भी नहीं है संगत जी। तो मैं गुरु जी के चरणों में बार बार अरदास करती हूँ कि इन बच्चों का और मेरा पूरे संसार में ही कोई नहीं है गुरु जी के अलावा और माता काली के अलावा। तो मैं संगत जी गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि हमें अपने चरणों में छुपा के रख लें, बच्चों की भी रक्षा करे और मेरी भी करे। और मैं अरदास करती हूँ गुरु जी के चरणों में जितने भी लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, दुखी हैं, जितने भी लोग इस संसार में बीमार हैं, बीमारियों से परेशान हैं या और कुछ ही बातों से परेशान है, तो गुरु जी उन सब की बीमारियां परेशानियां ब्लैक मैजिक खत्म करें, उनको सुखी करें, उनका कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें और सबके पैरों के पीछे मेरे तीनों बच्चों का कल्याण करें, उद्धार करें उनका और मेरा भी कल्याण करें, उद्धार करें। हमें सुख समृद्धि दें और सुख शांति दें, बरकत दें और अपने चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए उनके चरणों में हमारी जिंदगी बीते और सदा हमें अपनी गोद में छुपा के रखें। और संगत जी मैं भी अरदास करती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी भला हो, उनके भी बच्चों पर गुरुपा की कृपा हो, गुरुपा का उनको भी ब्लेसिंग मिले और पूरे संसार का भला हो, सबका कल्याण हो। संगत जी अगर मुझसे कोई सत्संग सुना, शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। एक छोटा सा भजन मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। तेरे चरना च मेरी अरदास बाबा, तेरे चरना च मेरी अरदास गुरुपा, सुपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास गुरुपा, तेरे चरना च मेरी अरदास गुरुपा। संगत जी मैं अपना सिमरन के साथ शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके चरणों में मैं विनती करती हूँ कि मेरा सत्संग शेयर कर दें, पहले सत्संग की तरह। उन पर गुरु पाक की बड़ी ब्लेसिंग होगी, बड़ी कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को। मैं एमपी भोपाल से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, हर हर महादेव। मैं गुरु जी का तो पहले वैसे शुक्राना कर ही नहीं सकती, इतने ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। मुझे कभी कभी लगता है मैं तो कुछ नहीं कर पाती, मतलब सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती, बहुत लेट हो जाती हूँ मैं। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। और आपने मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग दी, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। सबको हेल्थ की ब्लेसिंग दी, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। और एक दिन आपने मुझे ड्रीम में दर्शन दिया था, तो मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि वो कैसा था, कि आप ऐसे कांच से टूट रही है और उसमें आपका स्वरूप है वो फिर ऐसे जुड़ रहा है, पता नहीं। एकदम से मेरी नींद खुल गई, मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी। फिर एक दिन मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उन्होंने बताया कि वो कांच का जो स्वरूप वाला फ्रेम टूटा, तो इस टूट के फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ दिमाग में, माइंड में कि अरे मेरे को भी तो आया था ये वाला ड्रीम। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके मेरे कष्ट काटे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी को नया जीवन दान देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी कि आप बोलते हैं गुरुजी कि मेरे पर जो भी लेडी है वो जो भी जादू चौदह करती है, मुझे नहीं पता, पर अब मैं पूरी तरह आपके ऊपर है गुरुजी। आप मुझे, और आप बोलते हैं कि जो भी हो बस मैं आपका नाम जाप करूं। पर गुरुजी कभी कभी मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पाती, वो मेरी ही गलती है। मैं ये नहीं बोलूँगी सब निगेटिव चीज़ें, ये सब नहीं बोलूँगी, लगता है मेरी गलती है, इसलिए मैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ। फिर भी आपका बड़प्पन है मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महादेव, जो आपने मुझे अपनी शरण में रखा, अपनी चरणों पे जगह दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने मॉर्निंग वॉक का सोचा था, कब से हो नहीं पाया, फिर आपने मुझे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करा, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे पहले बोला था कि मैं मॉर्निंग वॉक करूं, मॉर्निंग नहीं कर पाती तो इवनिंग वॉक करूं, फिर भी वो नहीं हो पाता था मुझसे, पर आपने स्टार्ट करा ही दिया, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और आप मुझे मेरे अंग संग रहते हैं, आप ये 7777 ये नंबर दिखा के मुझे, और एंजल नंबर दिखा के मुझे ये एहसास कराते हैं कि मैं अकेली नहीं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो मेरे फैमिली के लोग, करीबी लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, उनसे मुझे और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। वो मेरे मतलब फैमिली नहीं है, वो आपकी फैमिली है गुरुजी, मैं आपकी बच्ची हूँ, तो वो भी आपकी फैमिली गुरुजी।
और ये सब हम तीनों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और सत्संग आप हर रोज़ सत्संग करते हैं, मैं कुछ कुछ भूल जाती हूँ, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और हमेशा मुझे अपने चरणों में रखना गुरुजी। अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी, और मैं अपना सत्संग बस यहीं तक करूँगी। बाकी न्यू सत्संग जब गुरुजी शेयर करवाएं तब करूँगी। और आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी अपना कीमती वक्त निकाल के। और आपको भगवान बहुत तरक्की दे, मेरे महादेव गुरुजी महाराज बहुत तरक्की दे, और आपका जो भी सपना सब पूरा करें भगवान जी गुरुजी महाराज। और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहें। और जो संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं अपना कीमती समय में, और उनको भी भगवान बहुत खुश रखे। गुरुजी महाराज की कृपा हमेशा बना रहे उन पे। और मुझसे गलती हो गई होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी ने तो रोज कहते हैं अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं अपनी ब्लेसिंग भेजूं ताकि तुम्हारे सारे दुख दर्द कट जाएं। गुरुजी जो कहते हैं वह उसी समय कर देते हैं। एक हम ही हैं जो शुक्राना सत्संग शेयर करने में देरी कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी रोज ही कुछ न कुछ ब्लेस जरूर करते हैं। जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है बहुत ज़्यादा कष्ट कम कर दिए हैं। आज मैसेज था, तुम्हारा तो शरीर ही बीमारी का घर बन गया है। इसे सत्संग का 15 मिनट सुन, तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। कल मेरा साग और मक्की की रोटी खाने का मन था। मैंने सोचा मैं भी पंजाब की हूँ, गुरु जी भी पंजाब के हैं। आज यही गुरु जी को भोग लगाएं। उन्हें भी साग बहुत पसंद है। मैंने शाम को बनाकर भोग लगाया और कुर्सी पर बैठकर गुरु जी से बातें करने लगी। मैंने कहा, गुरुजी आज घर में सब उदास हैं, कुछ ऐसा करो कि घर का माहौल बदल जाए। संगत जी, थोड़ी खुशियाँ आ जाएं। संगत जी, इतना कहकर मैंने भोग की थाली उठाई, ढक्कन उठाकर देखा कि साग की कटोरी में पूरी तरह से गणेश जी बने हुए थे। मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जी ने गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। मैंने अपनी बेटी को दिखाया तो वह भी बहुत खुश हुई। उसने कैमरे से फोटो भी ली, उसमें तो और भी क्लियर स्वरूप था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने उसी समय खुशियाँ दे दी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आज भी आपका शुक्राना, कल भी आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। गुरु जी, इस तरह प्रतिदिन आप अपने ब्लेसिंग से हमारी झोलियां भरते रहें ताकि हमारे जीवन में खुशहाली आती रहे। आपका हमारे सिर पर हाथ है तो संसार की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। आपका हाथ पकड़ने से मन में एक अलौकिक शक्ति का संचार होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी, आंटी जी जो ढेर सारी ब्लेसिंग देना, संगत जी को भी खूब ब्लेस करना। अगर बोलने में मेरे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।